नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं मिराय एसेट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने एनएफओज के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर एक साथ दो एनएफओज लॉन्च हुए हैं, जिसमें से पहला है मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF। ये एक ओपन एंडेड प्रकार की स्कीम है जो रेप्लिकेट या तो फिर ट्रैक करने वाली है S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स को। और दूसरा एनएफओ है मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड। ये भी एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है पहले एनएफओ में, यानी कि जो ETF प्रकार का एनएफओ है इसके अंदर ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करने वाली है। एनएफओ डेट्स की बात करें तो जो ETF प्रकार का एनएफओ है मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF प्रकार का जो एनएफओ है उसकी डेट है 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक। और जो दूसरा एनएफओ है मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड, उसकी डेट है 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। दोनों ही एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए दोनों एनएफओ ETF और फंड ऑफ फंड प्रकार के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो पहला फंड है वो ETF प्रकार का फंड है। और आप तो जानते हैं कि ETF फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं अपने एनएफओ में। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है S&P 500 टॉप 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स में। तो हमें समझना है कि इंडेक्स क्या है और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट करने की वजह क्या है। तो दोस्तों, S&P 500 USA का एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसके अंदर USA की टॉप की 500 कंपनीज लिस्टेड है। जून 2021 तक का इस इंडेक्स का मार्केट कैप था $38.2 ट्रिलियन, जबकि भारत की इकोनॉमी है करीब $3 ट्रिलियन। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन USA के फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत ये है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इक्विटी मार्केट में विनर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं या तो फिर रोटेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर 2011 से लेके 2020 तक के दुनिया भर के मार्केट के रिटर्न्स के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर टॉप में कौन है और बॉटम में कौन है, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिलती है। जैसे कि 2011 में USA का मार्केट 21% रिटर्न के साथ टॉप पर था, और उस वक्त इंडिया का मार्केट -20% से, उसी तरह से 2012 में इंडिया का मार्केट 32% रिटर्न के साथ टॉप पर था और USA का 19% के साथ सबसे बॉटम में था, और उसी वक्त पूरी दुनिया का एवरेज था 20%। इसी तरह से 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक के पूरे रिटर्न्स देखें तो देख सकते हैं कि अलग अलग साल में अलग अलग साल के विनर्स अलग अलग हैं। तो इसीलिए हमें भी हमारे पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा, और ऐसा करने की वजह है अच्छा रिटर्न पाना। तो हमें ग्लोबली डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात इस तरह से है, पूरी दुनिया का 50% से भी ज़्यादा मार्केट कैप सिर्फ USA की कंपनियों ने कवर करके रखा है, और बाकी के 50% में यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के देश की कंपनियां हैं। तो इसी वजह से S&P 500 को मिराय एसेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है, और उसके अंदर भी टॉप 50 कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यानी कि S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है, या तो फिर यूं कहिए वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इंडस्ट्रीज के सारे लीडर्स यानी कि सारे टॉप के स्टॉक्स S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स में मौजूद है, जैसे कि बर्कशायर हैथवे, वॉलमार्ट, एप्पल, JP मॉर्गन, जॉनसन एंड जॉनसन, वीज़ा, विंडोज, इंटेल, डिज्नी एंड मैकडोनल्ड्स। तो ये सारे स्टॉक्स, ये सारी कंपनीज अपने अपने फील्ड में लीडर है, यानी कि सबसे टॉप की पोजीशन पर है, और ये सारी की सारी कंपनियां S&P 500 टॉप 50 के अंदर इंक्लूड है। तो S&P 500 टॉप 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका मार्केट कैप है करीब $23.2 ट्रिलियन, उसकी रेवेन्यू है $4.79 ट्रिलियन, उसके पास कैश है $810 बिलियन और नेट इनकम है $561 बिलियन। तो ये थे कुछ आंकड़े S&P 500 टॉप 50 को बेस्ट बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला है कि USA की टॉप 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पर
कोई भी सेक्टोरियल बायस नहीं है, मतलब कि जो भी टॉप 50 के अंदर कंपनी है उसी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल भी सेक्टर बायसिंग नहीं किया जाएगा। लोअर वॉलेटिलिटी, ये यूएसए की टॉप 50 कंपनीज में से है, मतलब कि आप ब्लू चिप या लार्ज कैप प्रकार की कंपनीज कह सकते हैं। तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी के चांसेस बहुत ही कम है। और चौथा है मार्केट रिप्रेजेंटेशन, सारे फील्ड के टॉप के लीडर स्टॉक इस इंडेक्स के अंदर मौजूद है, मतलब कि जो स्टॉक सेक्टर को लीड करते हैं ऐसे सारे स्टॉक्स इस इंडेक्स में मौजूद है। तो ये थे एडवांटेज कि क्यों S&P 500 टॉप 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम एक ग्राफ देखेंगे, इसके अंदर S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स, S&P 500 एंड निफ्टी 50 की कंपैरिजन दिखाई है और साथ में कोरिलेशन भी दिखाया है। तो इस ग्राफ में जो पिंक कलर की लाइन है वो S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स की है, जो डार्क ब्लू लाइन है वो S&P 500 इंडेक्स की है, और जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है वो निफ्टी 50 इंडेक्स की है। और डिटेल में आपको जाना है तो यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स का पीरियोडिक परफॉर्मेंस है, जिसमें रिटर्न्स, रिस्क एंड रिटर्न टू रिस्क रेशियो है। और यहाँ पर S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स, निफ्टी 50, और इसमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल यहाँ तक की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन दिखाई है। अब एक टेबल के जरिए हम देखेंगे S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स की कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर भी रिटर्न एंड रिस्क की कंपैरिजन है S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स एंड निफ्टी 50 इंडेक्स की 2000 से लेके 2020-2021 का ईयर टू डेट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स ने S&P 500 और निफ्टी 50 को 11 में से 7 बार आउट परफॉर्म किया है, और अगर 2021 को भी गिनती में लिया जाए तो 8 बार आउट परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये तो सब कुछ था अच्छे रिटर्न्स के बारे में, लेकिन क्या होता है जब नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में 2011 से लेके 2021 के Y2D तक हर साल के जो नेगेटिव रिटर्न्स है वो दिखाए हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन है S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स की एंड निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो यहाँ पर 2011 से लेके 2021 तक की सारी जानकारी दी है कि कौन से साल में S&P 500 टॉप 50 ने कितना माइनस में रिटर्न दिया था, जबकि निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया था। तो इस बार ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कि पिछले 11 कैलेंडर ईयर में 8 बार S&P 500 टॉप 50 ने निफ्टी 50 से कम नेगेटिव रिटर्न दिया था, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिया था। अब एक टेबल देखिए कि यहाँ पर इस टेबल में मैंने दिखाया है 2005 से लेके 2021 तक के S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स के टॉप 15 स्टॉक्स के बारे में, यानी कि जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है ऐसे टॉप 15 स्टॉक्स के बारे में। जैसे कि 2005 की बात करें तो एक्सॉन 6.8 एंड GE 6.7 के साथ टॉप पोजीशन पर थे। उसी तरह से 2011 में भी एक्सॉन एंड एप्पल टॉप पर थे। फिर 2014 में एप्पल एक्सॉन, 17 में एप्पल अल्फ़ाबेट, 2020 में एप्पल माइक्रोसॉफ्ट और 2021 में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो उसी तरह से टॉप 15 स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में दिलचस्पी है तो अभी हमें देखना है कि इस इंडेक्स में, यानी कि S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स में कौन कौन से सेक्टर है, उनका कितना वेटेज है, और उसके टॉप 15 स्टॉक्स एंड उसके वेटेज के बारे में। तो यहाँ पर टॉप सेक्टर्स में है कम्युनिकेशन सर्विसेज 18.4%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 13.5, कंज्यूमर स्टेपल 6.6, एनर्जी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतने सेक्टर्स इस इंडेक्स में मौजूद है। टॉप 15 स्टॉक्स की बात करें तो इसमें टॉप पर है एप्पल 11.41, फिर है माइक्रोसॉफ्ट 10.7, अमेजॉन 7.11, फेसबुक, फिर अल्फ़ाबेट क्लास A क्लास C, फिर टेस्ला, फिर बर्कशायर हैथवे, फिर एनवीडिया, JP मॉर्गन, जॉनसन एंड जॉनसन, वीज़ा, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, होम डिपॉट एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल। टोटल 15 स्टॉक्स का मिला के 61.12% वेटेज होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस इंडेक्स में, यानी कि S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं और उसका वेटेज कितना है। तो इस टेबल पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1 से लेके 51 तक कंपनी के नाम, उसका वेटेज और उसका सेक्टर के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर टॉप 50 में 51 इसलिए है क्योंकि अल्फ़ाबेट A और अल्फ़ाबेट C 2 अलग अलग स्टॉक है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स के बारे में। हमने इस इंडेक्स के बारे में डिटेल में जानकारी इसलिए ली क्योंकि इसी इंडेक्स के अंदर, इसी 50 स्टॉक्स के अंदर हमारा जो मिराय एसेट का NFO है वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। मतलब कि इसी 50 स्टॉक्स के अंदर से ही पूरा पोर्टफोलियो जनरेट होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि इस इंडेक्स में वर्ल्ड की टॉप की कंपनीज शामिल है। तो बात करें अब NFO डिटेल्स की,
तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF के बारे में। तो इसका NFO पीरियड है 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर 2021 तक। अलॉटमेंट डेट है 20 सितंबर 2021 और लिस्टिंग होने वाली है NSE एंड BSE में। बेंचमार्क है S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ड्यूरिंग NFO 5,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। फंड मैनेजर है मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव। पोस्ट NFO अगर आपको परचेस करना है तो एक्सचेंज पर मिनिमम 1 यूनिट्स के अंदर आप परचेस कर सकते हैं, जबकि अगर आपको डायरेक्टली EMC से खरीदना है तो 5.5 लाख यूनिट के मल्टीपल्स में ही आप खरीद सकते हैं। टैक्सेशन है डेट का और रिडम्पशन के लिए आपको T+4 डेज यानी कि जिसने रिडम्पशन किया उसके अलावा 4 दिन के बाद ही आपको पैसे मिल पाएंगे। ये थी जानकारी NFO डिटेल्स ETF प्रकार के फंड की। अब हमें जानकारी देखनी है, अब हमें NFO डिटेल्स देखनी है फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम की। तो इसका NFO पीरियड है 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2021 तक। अलॉटमेंट डेट है 22 सितंबर 2021 और बेंचमार्क है S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ड्यूरिंग NFO 5,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। यहाँ पर प्लान्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है, रेगुलर एंड डायरेक्ट विद ग्रोथ ऑप्शन। फंड मैनेजर है मिसेस एकता गाला। SIP अमाउंट है मंथली एंड क्वार्टरली के लिए 5,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। मिनिमम एडिशनल परचेज अमाउंट है 1,000 रुपए और स्कीम रीओपन होगी 23 सितंबर 2021 को। यहाँ पर टैक्सेशन एप्लीकेबल है और रिडम्पशन के लिए है T+5 डेज। एग्जिट लोड की बात करें तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से 3 महीने के अंदर आप रिडीम करते हैं तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 3 महीने के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ फंड ऑफ फंड प्रकार के स्कीम का एसेट एलोकेशन है, जो कि 95 से लेके 100% इन्वेस्टमेंट करने वाला है ETF प्रकार के फंड में, जो कि उसके साथ ही लॉन्च हुआ है। और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस दोनों ही फंड का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको उसी तरह से लंबे समय तक ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस NFO में। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 1%। अगर आपको USA की टॉप इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बेशक ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि मिराय एसेट म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्रकार के प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ETF प्रकार का NFO है उसके लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी है और जो फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है उसके लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF एंड मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड प्रकार के NFO की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई है। ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।